तो एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये मेरा पहला एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो ये कहानी का जो है मेन कैरेक्टर वो फीमेल कैरेक्टर है, जो 23 साल की एक आर्टिस्ट असिस्टेंट के रूप में काम करती है। तो इस पे 3 आर्टिस्ट ने इस पे शिकायत कर दिया, तो उसी को लेकर अपने बॉस के ऑफिस में खड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं मेन कैरेक्टर की ऑफिस, जहां उसका बॉस रहता है। बॉस गुस्से में वहां पे बैठा हुआ है, उसके सामने अपना मेन कैरेक्टर साऊ खड़ी हुई है और वो उस पर चिल्ला रहा है, मतलब पूरा गुस्से में लाल पीला हुआ है और बोल रहा है कि वाह साऊ, तुमने क्या क्या बात है, मतलब यू आर जस्ट अमेजिंग, तुम्हें तो 65 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। 2 महीने में के अंदर ही 3 आर्टिस्ट ने तुम्हारा शिकायत कर चुके हैं। ये सुनने के बाद साऊ बोलती है, प्लीज़ सर, प्लीज़ एक मौका और दीजिए, प्लीज़ सर, बस एक मौका हमको और दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर भी बॉस इसका एक भी नहीं सुनता और बोलता है कि अब इस बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया है। मुँह लटका कर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से, अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वहाँ से साऊ अपना साइड होकर वहाँ से ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वो बोलने लगती है, मतलब कि खुद ही खुद सोचने लगती है। मैं वो बहुत लो फील करती है कि मैं कितना बेकार हूँ, मतलब मेरा यार दुनिया में आना ही बेकार है। अपने आप को बेकार क्यों समझती है, उसके बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर बताने लगती है। जब ऑफिस की एक पार्टी हो रही थी तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट ने इसको मतलब एक वाइन ऑफ़र किया कि ये लो साओ, इसको पियो, बहुत ही मस्त है, एकदम कड़क माल बनाया, ये ट्राई करो। तो जैसे ही धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उससे वाइन का ग्लास लेने लगती है, तो उसका एक फिंगर उस आर्टिस्ट के हाथ से टच हो जाता है और जैसे ही टच होता है तो उसको ज़ोर से छींक आती है और वहीं पे गिर जाती है। और एक बार की बात है कि एक आर्टिस्ट, ठरकी आर्टिस्ट था, उसको वो बोल रहा था कि तुम जितने अच्छे से आर्टिस्ट की ख्याल रखोगी, खातिरदारी करोगी, तो तुम्हारा बॉस उतना ही खुश होगा और तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। ये बोलकर उसे छूने की कोशिश कर रहा था और वो जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसके जैसे ही ज़ोर से छींकाया और फिर सेम वही हुआ, ज़मीन पे गिर गई। तो इसी वजह से बॉस उस पर डांट रहा था और गुस्सा हो रहा था। जैसा कि आप लोग देखें, जो अपना मेन कैरेक्टर साऊ है, उसे मतलब कि अपने से अपोजिट जेंडर, मतलब लड़कों से कांटेक्ट अगर कोई उसे टच करता है तो उसे मतलब कि उसको मतलब कि एलर्जी है। अगर कोई उसे छूता है तो उसको एलर्जी होती है। और मतलब कि ये बोल रहे कि ऐसा मतलब सिर्फ काम के वक्त ही नहीं होता है, ये मतलब कि हमेशा से होता है। इसी वजह से मैं जन्म से सिंगल हूँ और आसपास वो सब जगह देखती है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, कपल्स इधर उधर चुमा चाटी कर रहे हैं और ये सोचती है ये तो अपना बॉयफ्रेंड बना भी नहीं सकती है। वहाँ से निकल कर मन ही मन सोचती है कि जब कोई लड़का मुझे पहली बार छुआ था तो मैं 10 साल की थी, मतलब कि अपने 13 साल पहले की कहानी को याद करती है। तो वहाँ से सीधे फ्लैशबैक में 13 साल पहले अपना कहानी बताती है। तो यहाँ से स्क्रीन शिफ्ट होता है सीधे 13 साल पहले फ्लैशबैक में। तो 13 साल पहले का सीन ऐसा रहता है कि साऊ की माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, खूब झगड़ा कर रहे हैं। साऊ की माँ अपने उसके बाप को मतलब कि सुना रही है कि तेरे जैसे बेवड़ा पति मिला, मेरा ज़िंदगी मतलब नरक जैसा हो गया, तेरे जैसा बेवड़ा पति अगर ना मिलता तो मैं 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होती, आज मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल की एक सेल्स वूमेन होती और मैं भी इतनी भोली भाली मासूम 16 साल की। उस दिन तुमने फोर्स किया कि चलो चलो पी लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं भी तुम्हारे चक्कर में आ गई, आज नहीं आती तो ऐसा हाल नहीं होता। इतने में उसका बाप ने उसकी माँ को मतलब कि एक थप्पड़ मारा। वो चिल्लाकर बोली कि तुमने मुझे मारा। तो उसके बाप उसको खुद उल्टा सुनाने लगा कि मैंने कभी तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया था, तुम ही आई थी मेरे पीछे पीछे और मैं तुझे मारूंगा, तुमको जो करना है वो कर लो। और ये सब हरकतें देखकर साऊ मतलब कि चिंतित हो जाती है और मतलब कि सोचने लगती है यार ये लोग फिर से झगड़ने लगे, अब मेरा क्या होगा। तो अपने कमरे की खिड़की के पास जाती है और वहाँ पर से देखती है कि एक आसमान से तारा टूट रहा है। तो सोचती है कि कुछ इससे कोई 20 मांग लेते हैं। तो 20 मांगती है कि मतलब कि काश, वो पहले सोचती है काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैं दुनिया में ही ना आती। और 20 मांगती है कि कोई परी आए और मुझे वापस ले जाए यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना, अब यहाँ मुझे मन नहीं लगता है। तो अपना 20 मांग के जाती है अपना बेड पे। तो वहाँ पे देखती है कि एक छोटा सा और बहुत सा क्यूट सा एक बच्चा मतलब कि वहाँ पे प्रकट होता है। तो वो देख के बोलती है कि कितना क्यूट है और उससे पूछती है कि तुम एंजल हो, मैंने अभी 20 मांगा है तो क्या तुम्हें भेजा गया मुझे ले जाने के लिए। तो अपना इंट्रोडक्शन उसे देती है कि आई एम मेपल साऊ, क्या तुम मुझे यहाँ पे लेने आए हो। वहाँ पे दोनों हैंडशेक करते हैं और वो साऊ बोलती है कि हम लोग यहाँ से कब जाएंगे। और जैसे ही दोनों हैंडशेक करते हैं तो वो धीरे धीरे जो बच्चा प्रकट हुआ तो धीरे धीरे डिस्पेयर होने लगता है, मतलब धीरे धीरे गायब होने लगता है। और वो गायब हो जाता है तो फिर वो उदास हो जाती है, फिर रोने लगती है यार तुम चल गए, मुझे ले जाना भूल गए। तभी इसके बाद उसकी माँ मैपल चिल्लाते हुए उसके रूम में आती है और वो बोलती है मैं जा रही हूँ और उसको मतलब सिखाती है कि तुम किसी लड़के के टच में मत आना, अपने बॉडी का ख्याल रखना, किसी को पास आने मत दे। तो वो अपनी माँ को बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ किसी को भी पास नहीं आने दूँगी, किसी को भी टच नहीं करने दूँगी।
अब वापस से प्रेजेंट में स्क्रीन शिफ्ट हो जाता है और ये बोलती है कि ये जॉब भी मेरा हाथ से गया, मतलब कि और सोचते रहती है कि दुनिया में आदमी होते ही क्यों है और मुझे एलर्जी क्यों है, ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है अगले दिन, तो मॉर्निंग में सुबह सुबह वो सोई रहती है और आँख खोलती है और देखती है कुछ अजीब सा एकदम लगता है, उसके सामने एक नंगा आदमी नज़र आता है। वो धीरे धीरे साव के पास आता है और उसे बोलता है आखिरकार तू मुझे मिल ही गई। और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर ये चैप्टर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगला चैप्टर आएगा या नहीं ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि लाऊं या ना।